सभी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई में लग रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल प्री 10 क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं 2D आकृतियों के बारे में। 2D आकृति क्या होती है? जैसे कि आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनका परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। देखो आपने सबने पढ़ रखा होगा आयत, आपने इनके सूत्र भी बहुत ज्यादा याद करे होंगे। लंबाई गुना चौड़ाई, भुजा की घात 2 और न जाना क्या क्या याद करे होंगे। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, जो 2D आकृति है क्या ये प्रकृति में है? आपने कोई देखी आकृति ऐसी जो 2D हो? तो आप कहोगे जी हाँ देखा है। आप अपना मोबाइल देखोगे, जो मोबाइल है मोबाइल में क्या है? लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, बोर्ड भी दिखेगा आपको, आप इसे कहोगे आयत। क्या कहोगे आप इसे? आयत। मैं कह रही हूँ आयत नहीं है। आयत क्यों नहीं है? देखो इसकी कुछ मोटाई तो होगी। ऐसे क्या पृथ्वी पर कोई चीज हो सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो? जो भी यहाँ पे जितनी भी आपने चीज देखोगे ना, ये सब 3D आकृति होती है। ये 3D है, देखो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई, इसकी कुछ मोटाई भी तो होगी ना, बिना मोटाई के नहीं हो सकता। आपके फोन भी लंबाई चौड़ाई भी होगी और उसकी मोटाई भी होगी, तो वो हमारा आयत नहीं हुआ, वो तो 3D आकृति हो गई। 2D आकृति, तो 2D आकृति नहीं होती कोई भी, मतलब ये केवल कल्पना में होती है, काल्पनिक होती है। 2D हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये आयत के आकार का है, ये आयत है, वो नहीं। आयत कहाँ हो सकता है? आप कहोगे आप पेज, जी पेज तो एक आयत है। देखो जैसे ये कोई पेज है, पेज है ये, इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। अगर इसकी ऊंचाई ना हो तो क्या बन सकता है? इसकी कुछ ना कुछ तो ऊंचाई है ना, बहुत कम है लेकिन इसकी ऊंचाई है जरूर। तो इसलिए 2D आकृति क्या होती है? केवल कल्पनाओं में। 2D आकृति आपको कहीं नहीं दिखेगी। ये 3D आकृति है, घनाभ के आकार की, तो जो भी कुछ दिखेगी ये भी आयत नहीं है, ये आयत नहीं है। क्या है? इसकी कुछ ऊंचाई भी है, ऊंचाई है ना, तो ये घनाभ हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको इनके सूत्र समझाऊंगी मतलब रटाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, आपसे खुद बनाने आएंगे। जैसे कि आप आयत, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आयत। आयत क्या होता है? आयत वो होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई तो होती नहीं। और मैं बता रही हूँ ये जो 2D आकृति है ना, ये बोर्ड पे बन सकती है, लेकिन 3D आकृति बोर्ड पे नहीं बनाई जा सकती। जैसे ये क्या है? आयत है हमारा, ठीक है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। आप पृथ्वी पे कोई भी चीज देखना, ऐसी कोई भी नहीं जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है, वो तो देख लेना। पेज भी मैंने आपको दिखा दिया, कुछ ना कुछ ऊंचाई जरूर होगी हर किसी की। सब पेज को बिल्कुल खत्म कर दो तो भी इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, अगर उसकी ऊंचाई खत्म होगी तो फिर पेज ही खत्म हो जाएगा। तो 2D आकृति क्या होती है? मतलब 2D आकृति मतलब यहाँ पे नहीं है, ये हमारी कल्पनाओं में होती है केवल कि 2D। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये आयत के आकार का है, ये नहीं कि आयत है। आयत तो हो ही नहीं सकता, आपकी जो मेज है उसकी भी तो कुछ मोटाई होगी, हर चीज की मोटाई होती है। तो इसमें दो चीज आती है, एक तो आता है आयत का परिमाप। क्या आता है? आयत का परिमाप, और एक आता है आयत का क्षेत्रफल। देखो लंबाई क्या होती है? जैसे इसकी लंबाई कुछ भी मान सकते हो आप, इसकी लंबाई हमने L मान ली, ठीक है, और चौड़ाई कितनी इसकी? B। परिमाप को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं। परिमाप का मतलब क्या होता है? क्या होता है परिमाप का मतलब? होता है मापना। आपको कोई कह रहा है इसका परिमाप निकालो, तो आप क्या करो? स्केल उठाओ, इसे नाप लो, इसे नाप लो, इसे नाप लो, इसे चारों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप निकल गया। बस इतना सिंपल होता है परिमाप निकालना। बताइए आप फॉर्मूले क्यों रखते हो? उनके फॉर्मूले बनाने सीखो। देखो ये L है तो ये भी क्या होगा? L, और ये B है तो ये भी क्या होगा? B। ये हमारा क्या है? आयत। आयत किसे कहते हैं? आयत वो होता है जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई होती है कम। वर्ग में क्या फर्क है? वर्ग भी यही होता है, पर वर्ग में क्या होती है? लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। तो अगर ये मतलब इसे ऐसे कर दे हम, तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। वर्ग में सारी भुजा क्या होती है? बराबर। इसमें सारी भुजा बराबर नहीं होती। अगर हमें इसका परिमाप निकालना तो देखो कैसे निकालेंगे। ये वाली भुजा नापेंगे पहले L, फिर ये नापेंगे प्लस B, फिर ये नापेंगे प्लस L, फिर ये नापेंगे प्लस B। L और L कितने L होंगे? 2L। एक B कितने B होंगी? 2B। हमने 2 को ले लिया कॉमन, अंदर बचा L प्लस B। तो ये होता है आयत का परिमाप। आपने सूत्र याद करा होगा 2 इंटू L प्लस B, या क्या लिखेंगे? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो याद करा होगा आपने। लेकिन ये आया कैसे है? अब आपको समझ में आ गया। उम्मीद है आप अभी से कभी नहीं भूलोगे। कोई भी अगर आपसे किसी भी चीज का परिमाप पूछे तो आप उस वस्तु को स्केल उठाओ। परिमाप का मतलब है मापना, ठीक है। परिमाप का मतलब मापना। इसकी क्या माप है? लंबाई चौड़ाई सारी भुजाओं को माप दो, ये इसका परिमाप हो जाएगा। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्षेत्रफल किसे कहते हैं। देखो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब है, ये पूछना चाह रहा है इसके अंदर का जो पार्ट है ये होता है क्षेत्रफल, ठीक है।
मतलब जो आकृति बनी है उसने किस चीज को घेरा है, जो जिस चीज को घेर रखा है वही क्या है, उसका क्षेत्रफल है। जैसे कि वो बॉक्स है, हमने लंबाई चौड़ाई, अब हम इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं बोर्ड का, तो कैसे निकालेंगे, जिसने इसे घेर रखा है, जिसमें मैं लिख रही हूँ ये सब क्या है, इसका क्षेत्रफल। इसी तरीके से ये इसके जो अंदर अंदर का पार्ट है ये क्या होता है, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो एक इसकी लंबाई उठाओ, एक इसकी चौड़ाई उठाओ, इनके आपस में गुना कर देंगे ना अगर हम, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। लंबाई चौड़ाई कोई सी उठा लो, बस लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि इसमें ऊंचाई होती नहीं है, 2D आकृति है, तो हम इसका इस क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल L गुना B। क्या है सूत्र, L गुना B। L लंबाई दे रखी, चौड़ाई, तो मतलब सूत्र हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। अब मैं आपको सिखाने वाली हूं वर्ग। वर्ग भी यहीं पे, वर्ग बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस वर्ग में और आयत में क्या फर्क है, वर्ग होता है इसकी सारी भुजा बराबर होती है, वर्ग में क्या होती है, सारी भुजा बराबर। सारी भुजा क्या होती है वर्ग में बराबर। अगर ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये क्या है, हमारा वर्ग है। ठीक है, अब हमें वर्ग का भी क्या निकालना है, इसी तरीके से परिमाप। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग का परिमाप। परिमाप का सूत्र, चारों भुजाओं को जोड़ दो बस, मतलब चारों भुजाओं का योग ही तो होगा, a प्लस a प्लस a प्लस a, तो क्या लिखेंगे, a प्लस a प्लस a प्लस a। कितनी बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितनी a हो गई है, 4 a हो गई है, तो 4a, मतलब 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप निकल गया। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, जैसे हमने आयत का निकाला है, देखो परिमाप बिल्कुल ऐसे चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। अब इसका ये क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लंबाई गुना चौड़ाई, ये लिख दिया। लेकिन इसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो क्या हो गया इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। पढ़ने वाले समांतर चतुर्भुज और समलंब के बारे में। देखो समांतर ये भी एक प्रकार के क्या है, ये सब क्या है, आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज समलंब, सब चतुर्भुज ही तो है। ये चतुर्भुज जिसकी चार भुजा हो वो चतुर्भुज है बस, चाहे भुजा समान हो ना समान हो उससे कुछ मतलब। देखो समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है, इसकी थोड़ी तिरछी सी होती है भुजाएं, ये समांतर क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसमें भी ऐसे क्या निकालना है, इसका परिमाप। क्या निकालना है सबसे पहले, इसका परिमाप। इनकी भुजा जो भी है, मतलब यहाँ पे जो भी दे रखी है ए बी, इनमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें समांतर चतुर्भुज में सारी भुजा बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो परिमाप क्या लिखेंगे हम, चारों भुजाओं का योग। किसी में भी, किसी चतुर्भुज में अगर परिमाप निकालना है तो उसकी चारों भुजाओं को जोड़ दो जो भी दे रखी है। ठीक है, चारों भुजाओं का, इनके परिमाप के लिए कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, चारों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। वो तो वर्ग में भी हमने याद कर लिया कि उसमें भी यही है, चारों भुजाओं का योग ही होता है हमारा परिमाप। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्षेत्रफल का मतलब जो इसके अंदर वाला पार्ट है, ये जो इसे घेरे हुए हैं, ये कितना है, ये कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। जो यहाँ पे आधार होगा, ये आधार तो है, जितना ये है उतना ही ये है, और यहाँ पे जैसे हम लंब, यहाँ पे एक ये लंब डाल दिए इसमें, ये ऊंचाई, तो सूत्र क्या होगा, आधार, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, बस इतना सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही हम समलंब। अब समलंब देखो क्या होता है, समलंब ऐसा होता है, एक भुजा इस तरीके से, एक ऐसे। अगर इसमें मोटाई हो मतलब कुछ, तो उसे वो क्या बनेगा, देखो ये अगर इसमें कुछ मतलब 3D आकृति हो तो क्या बनता है, शंकु का चिन्ह बनता है ये। तो ये क्या है हमारा समलंब। समलंब में मान लीजिए ये हमारी भुजा क्या है, A, और ये भुजा क्या है, B, और यहाँ पे कुछ ऊंचाई दे रखी है H। अगर हमें इसका परिमाप निकालना है, समलंब का परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। जो भी है, ये जो भी भुजाएं हैं, ये दोनों समांतर भुजा होती है और ये होती है असमांतर भुजा। A और B तो क्या है, समांतर भुजा। समांतर भुजा कौन होती है, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। परिमाप कैसे मिलेगा इसका, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग।
का योग। और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा इसका 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, और गुना में क्या आ जाएगा? ऊंचाई। जैसे 1/2 समांतर भुजाओं का योग a प्लस b, और ऊंचाई कितनी है इसकी? h। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। वृत्त भी 2D आकृति ही होता है। अगर मतलब आलोक को तो ये नहीं पता होता वर्ग क्या होता है जी, गोला क्या होता है। कोई पूछता है वृत्त क्या है, पता नहीं। वृत्त देखो, आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, वो गोल गोल होता है ना, मतलब गोल होता है इस तरीके से, और उसके अंदर मतलब उसके बीच में तो कुछ नहीं भरा होता ना, मतलब उसमें बीच में एक केंद्र होता है और इस तरीके से, तो वो क्या होता है हमारा? वो वृत्त होता है। गोला क्या होता है? गोला जैसे आपने रसगुल्ला खाया होगा, गोला है। लड्डू वो भी गोला है। गेंद, उसके अंदर कुछ भरा जा सकता है, वो 3D आकृति हो, वो होता है गोला। अब आधे गोला भी वृत्त कहते हैं, वृत्त ही गोला, तो ये वृत्त है। और वृत्त नहीं है कहीं। आपने देखा होगा आपकी घड़ी, आप कहते हो वृत्त के आकार की है, वृत्त नहीं है वो, वृत्त तो हो ही नहीं सकता, 2D आकृति नहीं, कल्पनाओं में होती है केवल। तो ये क्या होती है इसकी? ये होती है इसकी त्रिज्या r, और ये क्या होती है इसकी? बाहर वाली, बाहर जो होती है ना, इसे कहते हैं हम परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, मतलब परिमाप। परिधि ही तो परिमाप है। अब इसमें भी आपको 2 ही सूत्र याद रखने हैं, एक तो परिमाप और एक क्षेत्रफल। देखो, अगर हमें निकालना है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, तो इसके लिए सूत्र है 2πr। क्या होता है वृत्त का परिमाप? कह दो परिमाप, या फिर क्या कह दो? परिधि। परिधि भी यही होती है, परिमाप को कहते हैं परिधि भी। अगर कोई पूछ लेंगे वर्ग की परिधि क्या है, तो क्या कहोगे आप? चारों भुजाओं का योग। इसकी भी चारों भुजाओं का योग, इनका परिमाप तो चारों भुजाओं का योग होता है। अब इसका परिमाप देखो, ऐसे हम नहीं निकाल सकते स्केल वगैरह से, मतलब वो तो सीधी नापती है ना, तो इसके लिए एक सूत्र आता है 2πr, मतलब 2π लेना है आपको। पाई का मान कांस्टेंट होती है, यहाँ पाई का मान होता है 22/7। पाई बराबर क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं, ठीक है, या 3.14 ले लेते हैं। और आर हमें जो भी यहाँ पे देते हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं नाप सकते, स्केल से कैसे नापोगे बताओ? वृत्त है ना ये, तो इसके लिए सूत्र है 2πr। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।